भारत में स्थित हिमालय पर्वत का धार्मिक और पौराणिक रूप से बहुत ही विशेष स्थान माना गया है। हिमालय पर्वत के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं पर्वतों में हिमालय हूँ। हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानी जाने वाली गंगा नदी का उद्गम स्थल भी यही हिमालय पर्वत स्थल है। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत भी इसी हिमालय में स्थित है। मानसरोवर झील के पास में स्थित कैलाश पर्वत के अलावा हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के पास स्थित मणिमहेश झील भी भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। हिंदू धर्म में मणिमहेश झील को मानसरोवर झील के बराबर धार्मिक महत्व दिया जाता है। कैलाश पर्वत की भांति ही मणिमहेश झील के पास भी एक पर्वत है जिसे मणिमहेश कैलाश पीक कहा जाता है। हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित मणिमहेश झील के निर्माण से जुड़ी हुई अनेक किंवदंतियां और पौराणिक कथाएं यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा सुनी जाती है। इनमें से कुछ पौराणिक कथाओं का उल्लेख हिंदू धर्म के कई धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सुनाई जाने वाली पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह के बाद मणिमहेश का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के नाराज होने की वजह से यहाँ पर हिमस्खलन और भारी बर्फबारी होती है। पौराणिक कथाओं और कई धार्मिक ग्रंथों में इस स्थान पर भगवान शिव के द्वारा कई वर्षों तक तपस्या करने का भी उल्लेख किया गया है। यहाँ रहने वाले गद्दी जनजाति के लोग भगवान शिव को अपने इष्ट देवता के रूप में पूजते हैं। गद्दी घाटी में निवास करने वाले लोगों को गद्दी कहा जाता है। मणिमहेश को ब्रह्मांड के तीनों स्वामी अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास स्थान भी माना जाता है। मान्यता के अनुसार मणिमहेश भगवान शिव का स्वर्ग है और धंचों के पास स्थित झरने को भगवान विष्णु का स्वर्ग वैकुंठ माना जाता है। भरमौर के पास स्थित एक टीले को ब्रह्मा जी का स्वर्ग कहकर बुलाया जाता है। प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद के महीने अगस्त से सितंबर महीना में अमावस्या के 8वें दिन मणिमहेश झील पर एक बहुत ही विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और मेले के अंतिम दिन जन्माष्टमी वाले दिन इस मेले का समापन किया जाता है। लगातार 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले को मणिमहेश यात्रा भी कहा जाता है। भगवान शिव को समर्पित इस मेले में पूरे भारत से हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस पवित्र झील में स्नान करने के लिए आते हैं। स्थानीय निवासी कैलाश पीक को भगवान शिव का निवास स्थान मानते हैं। इस पर्वत के पास स्थित एक चट्टान को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। कैलाश पीक के ठीक नीचे स्थित मैदान को शिव का चौगान कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती इस मैदान में क्रीड़ा किया करते हैं, इसलिए इस मैदान को शिव का चौगान कहा जाता है। मणिमहेश यात्रा के दौरान यहाँ आने वाले श्रद्धालु पवित्र झील में स्नान करने के बाद झील के पास में संगमरमर के पत्थर से बनी हुई भगवान शिव की चौमुखी मूर्ति की पूजा अर्चना करने के बाद पवित्र झील की 3 बार परिक्रमा करते हैं। मणिमहेश झील तक पहुँचने के लिए तीर्थयात्रियों और ट्रेकर्स के लिए कई विभिन्न मार्ग बने हुए हैं। लाहौल और स्पीति की ओर से आने वाले तीर्थयात्री कुप्ती पास होते हुए मणिमहेश पहुंचते हैं। कुछ यात्री जो कांगड़ा और मंडी की तरफ से आते हैं वो लोग कवारसी या फिर जलसू पास के मार्ग से मणिमहेश पहुंचते हैं। चंबा और भरमौर के रास्ते से आप बड़ी आसानी से मणिमहेश तक पहुंच सकते हैं। मणिमहेश यात्रा की बुकिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं या किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।